नमस्कार। दिल्ली के गांधी विहार इलाके से खबर सामने आती है। खबर ये होती है कि एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा लड़का, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का पहली बार तो दिमाग चकरा जाता है कि आखिरकार कैसे कैसे इतनी बड़ी घटना घट सकती है। पुलिस को लगता है मामूली एक्सीडेंट होगा, घर में आग लग गई होगी, लेकिन जब तफ्तीश होती है, जांच बैठती है, तब पता चलता है कि इस पूरी वारदात में एक लड़की का हाथ होता है। ये वही लड़की होती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। उसी लड़की ने उस लड़के को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन पुलिस को ये कैसे पता चलता है? पहली नजर में तो पुलिस को यही लगता है कि ये एक दुर्घटना है, घर में आग लग गई होगी, गैस लीक हुआ था। पुलिस ने आखिरकार किस तरीके से उस लड़की को शिकंजे में कसा, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी वरुण इस वक्त मेरे साथ हैं। वरुण, चूंकि ये मामला वाकई बहुत खौफनाक मामला है, ऐसी अक्सर खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कहा भी जा रहा है कि वो जो लड़की है, अमृता नाम है उसका, वो लड़की फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी। जाहिर है उसको पता होगा सबूत कैसे मिटाने हैं जी। लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस की रडार पर कैसे आ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो आग लगी वो केवल एक आग, ऐसी आग नहीं थी जिसने उस घर को जला दिया। वो आग साजिश की आग थी। वो आग बदले की आग थी। बदला अमृता का। अमृता ने बहुत प्लान किया, अमृता ने सोचा, विचारा, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। और वो जानती थी कि इस प्लान को अकेले वो अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेगी। उसने दो लोगों को अपने साथ लिया। उनमें से एक जो उसका पुराना दोस्त, जो मुरादाबाद का रहने वाला है, चूंकि अमृता भी मुरादाबाद की ही रहने वाली है, यूपी का मुरादाबाद। अच्छा। तो अमृता ने अपने एक पुराने दोस्त से संपर्क किया, दोस्त को अपनी व्यथा बताया कि रामकेश के पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं। आप कहानी को सोचिए जरा कि एक लड़की जो मुरादाबाद की रहने वाली है, उसकी दिलचस्पी बीएससी फॉरेंसिक साइंस में है, वो दिल्ली आती है, पढ़ाई लिखाई शुरू करती है। उसकी दोस्ती होती है रामकेश से। रामकेश राजस्थान का रहने वाला है, 32 साल उम्र है। मई 2025 में दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच दोस्ती होती है। दोस्ती इतनी मैं कहूँगा गहरी हो जाती है कि दोनों एक साथ एक घर में रहने लगते हैं। और इसको लिव इन रिलेशनशिप आजकल कहा जाता है। तो एक लिव इन रिलेशनशिप में वो लोग रहने लगते हैं। उस बीच दोनों के बीच में जो कुछ होता है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो रिकॉर्डिंग है वो रामकेश के पास महफूज रहती है। लेकिन एक वो वक्त आता है कि जब दोनों अलग होने का फैसला करते हैं, ब्रेकअप करने का फैसला करते हैं। लेकिन रामकेश उस रिकॉर्डिंग को, उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को हैंडओवर करने से मना कर देता है, मिटाने से मना कर देता है। अब एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। एक लड़की जो मुरादाबाद से आती है, जो यूपी से आती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी प्राइवेसी, मेरी सारी सम्मान वो उन तस्वीरों में छुपा हुआ है, और रामकेश ने उसको कब्जे में ले रखा है। रामकेश से वो कई बार रिक्वेस्ट करती है, रामकेश नहीं मानता। रामकेश उसको वापस अपने पास बुलाना चाहता है, बार बार उसको कहता है कि तुम वापस आ जाओ वगैरह। अब इसको किसी रूप में हम प्यार तो नहीं कह सकते। खैर, वो दोनों का निजी विषय है, पुलिस उसकी जांच करेगी, कोर्ट में वो सब चीजें होंगी। हम बात अपराध की कर रहे हैं, फैक्ट की कर रहे हैं। अब उसके बाद होता यह है कि ये लड़की अपना जो पूरा दुख है, अपना दर्द है, अपने एक पुराने दोस्त को बताती है, और दोस्त उसको दिलासा देता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो अपने किसी और दोस्त को बताता है कि भाई मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, लड़का है एक, वो उसके पास तस्वीरें हैं, वापस नहीं कर रहा, आ जा यार मदद कर। वो भी कहता है चिंता मत कर भाई, मैं हूं ना। और ये तीन लोग मिलते हैं, बैठते हैं, प्लान बनाते हैं कि अगर रामकेश नहीं माना तो क्या करेंगे। प्लान बी। प्लान ये तय होता है कि नहीं माना तो मार देंगे। अब सुनने में ये जितना आसान शब्द लग रहा है, ये उतना ही कठिन होता है, क्योंकि हर हत्या करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि मारने के बाद क्या होगा, गिरफ्तारी होगी, कोर्ट में पेशी होगी, वहां से न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, हर 14वें दिन पर तारीख होगी, बहुत एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। उसके बाद चूंकि हत्या की है तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। उसके बावजूद
ये फैसला करते हैं कि अगर रामकेश नहीं माना तो मार देंगे। अब रामकेश को मारने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? लड़की दिलासा देती है, चिंता मत करो, मैंने तो फॉरेंसिक साइंस की मैं पढ़ाई कर रही हूँ, सबूत तो मैं हटा दूंगी। अब इनमें से एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद में गैस वितरक है, वो कहता है कि मारना ही है तो ऐसे मारते हैं कि घर में आग लगा देते हैं, जब आग लगती है तो सबूत जल जाते हैं, तय हो जाता है। ये 5 और 6 अक्टूबर की रात, दरमियानी रात जो है, वहां पहुंचते हैं, वहां रामकेश से बात करते हैं, बात नहीं बनती, रामकेश को अंततः गला दबाकर मार दिया जाता है। मारने के बाद ये फिर एक के बाद एक सबूत मिटाने की प्रोसेस में जुट जाते हैं। सबसे पहले जब सबूत हम मिटाते हैं, देखते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी अंग्रेजी मूवीज में दिखाया गया है कि शराब से हाथों के निशान को मिटाया जाता है, फिंगरप्रिंट्स को हटाया जाता है। अब तीनों मिलकर ऐसा ही करते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स हटाए जाते हैं, शव के ऊपर घी और तेल डाल दिया जाता है ताकि शव जल्दी से जल जाए, किताबें लगा दी जाती हैं, किताबों को शराब से नहला दिया जाता है ताकि आग तेजी से पकड़ ले। रसोई से सिलेंडर खींच के लाया जाता है, सिलेंडर रामकेश के सर के पास रख दिया जाता है, सिलेंडर की नॉब खोल दी जाती है, धीरे धीरे गैस रिसने लगती है। जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद में गैस वितरक भी है, उसको पता है कि किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद जब फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो जाली को मोड़ते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, अंदर से कुंडी बंद करते हैं ताकि ये लगे कि अंदर तो कोई गया ही नहीं या कोई दुर्घटना है, अंदर तो कोई गया ही नहीं, दुर्घटना है। और उसके बाद लाइटर जलाते हैं, अंदर फेंकते हैं और वहां से निकल जाते हैं। पुलिस सुबह पहुंचती है, देखती है कि एक सिलेंडर फटा है, आग लगी है, और लोग, चूंकि आग लगी तो आसपास के लोग बाहर निकले, दौड़ते हुए बाहर निकले, देखा आग लग गई, पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। जब तक आग बुझाई गई, जब तक अंदर पहुंचा गया, तब तक रामकेश की लाश के चीथड़े हो चुके थे। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पुलिस की जो टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है, वो मौके पर पहुंचती है, वो देखती है फिंगरप्रिंट सही नहीं, आग लगी, फिंगरप्रिंट्स खत्म, धुआं जमा, फिंगरप्रिंट्स खत्म। आगे क्या? पहली जो चीज पुलिस को मिली कि रसोई गैस के अंदर अगर सिलेंडर था तो सिलेंडर के टुकड़े कमरे में कैसे पहुंचे। दूसरी चीज जो पुलिस को मिली वो थी सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने देखा एक शख्स जो मुंह पर कपड़ा लगाकर भाग रहा है, एक लड़की दिखाई दी जो संभवतः अमृता हो सकती है। चूंकि रामकेश के पिता ने बताया, बहुत सारे दोस्तों ने बताया, चूंकि पुलिस जब काम करती है तो इसी तरह काम करती है, बहुत सारे लोगों से पूछती है, तो पता चला कि अमृता नाम की एक लड़की उसकी जिंदगी में थी। अब अमृता की जो कॉल डिटेल है वो निकलवाई जाती है। जब कॉल डिटेल निकलती है तब ये पता चलता है कि अरे अमृता तो हत्या वाली रात इसी फ्लैट के आसपास थी या इसी फ्लैट में थी। अब अमृता के जिन नंबरों से अमृता के संपर्क हो रहे थे वो 2 नंबर कौन से थे, उनकी लोकेशन क्या थी, पता चलता है उनकी लोकेशन भी इधर ही थी। जब ये सारी बातें पुलिस को पता चलती हैं तो अब तलाश होती है अमृता की, क्योंकि सच्चाई अगर कोई जानता है तो वो केवल अमृता। पुलिस पहुंचती है मुरादाबाद की स्थानीय पुलिस से संपर्क करती है। जब उसके घर पहुंचती है पुलिस तो पता चलता है वो दिल्ली में छतरपुर पर ही है। पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन अमृता गायब। लगातार पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है और फाइनली जैसा होता है अमृता पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। पुलिस उसे जब सीसीटीवी दिखाती है तो वो मान जाती है कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। सवाल क्यों दिया? जवाब, मेरे प्राइवेट तस्वीरें, वीडियो इसके पास थे। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उसके 2 साथी जो हैं उनको गिरफ्तार किया, उन्हें कोर्ट में पेश किया, वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई पल्लवी जो होगी। यहाँ कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब उन सवालों को एक एक करके मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एक जिक्र आपने किया उस जाली का, जिस जाली को तोड़ा गया और उस जाली से वो बाहर निकले और फिर उधर से ही हाथ लगाकर वो कुंडी बंद कर देते हैं ताकि लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, गैस लीक के बाद ये हादसा हुआ है। एक सवाल ये है कि एक सिलेंडर जो रिश्ता है, एलपीजी सिलेंडर,
अगर वहां पर कहीं से भी एक इन्फ्लेमेबल एजेंट होता है, जैसे लाइटर की बात आपने की, तो सिलेंडर को ब्लास्ट होने में कितना वक्त लगता है? ये भी शायद उस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर लड़के को पता पता था। था, बिल्कुल। तो यानी ये तुरंत ब्लास्ट नहीं होता है? पहले आग पकड़ी, हम्म। पहले आग पकड़ी। हाँ, आग जब सिलेंडर के भीतर तक जाए तब वो ब्लास्ट ब्लास्ट होता है। करता है। ओके। पहले आग पकड़ ली, हम्म। उसके बाद वहां का तापमान बढ़ने लगा। हम्म। हालांकि हम देखते हैं, जानते हैं कि रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाला जो सिलेंडर होता है वो ठीक ठाक भारी होता है, हम्म। और उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसको एकदम से नहीं निकाला गया, उसको बहुत धीरे धीरे निकाला गया, हम्म। ताकि गैस कमरे में तो भरे लेकिन गैस सिलेंडर के अंदर भी रह जाए। अगर सिलेंडर के अंदर गैस नहीं रहेगी तो सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होगा, ये बात वो जानता था। और सिलेंडर में गैस की क्वांटिटी पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि बिल्कुल। अमूमन जो डोमेस्टिक एलपीजी होता है वो 14 14 किलो किलो का होता है बिल्कुल। जी। हाँ। 14 किलो तकरीबन उसमें गैस होती हाँ। है, और ये बात वो जानता था, और इसलिए उसने बहुत इंतजार किया, वहां खड़े होके उन्होंने इंतजार किया कि इतनी बार गैस केवल वहां से निकले जितने में मैं लाइटर फेंकूं तो आग लग जाए। अच्छा, ओके। तो आग लगाना उनका प्राथमिक उद्देश्य था, ताकि जो किताबें हैं जो शराब में भीगी हुई हैं, जो उसकी बॉडी है जिस पर उन्होंने तेल और घी डाल दिया है, बॉडी जल जाए। अगर बॉडी जल जाएगी तो पुलिस को क्या नहीं पता चलेगा, गला दबाकर हत्या की गई, पोस्टमार्टम नहीं होगा। नहीं होगा। तो पोस्टमार्टम ना हो उसके लिए अमृता ने क्या सोचा होगा, उसके लिए उसने सोचा आग लगा दो। ये उनका पहला मोटिव था। अच्छा, एक सवाल और है, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो शायद इस पूरी वारदात का खुलासा भी नहीं हो पाता। हाँ, देखिए सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर एलिमेंट साबित हुआ। सीसीटीवी से ये पता चला कि शायद यहाँ पर एक लड़की मौजूद थी और वही लड़की अमृता हो सकती है, क्योंकि लड़की सीसीटीवी में दिख रही थी, दूर से दिख रही थी, एकदम से पुलिस को अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन हाँ अमृता हो सकती है, इस आधार पे अमृता की तलाश की गई थी। दूसरी बात यह कि जब हम ये देखते हैं कि सीसीटीवी ने तो एक बहुत की और मेजर रोल प्ले किया ही है, लेकिन जो दूसरी चीज वहां पर मौजूद थी जो जिसने पुलिस को शक में डाला, वो था सिलेंडर के टुकड़े। सिलेंडर के टुकड़े यहाँ कमरे में क्यों हैं, वो रसोई में क्यों नहीं हैं, रसोई से आग क्यों नहीं लगी, वो कमरे से आग क्यों लगी, ये एक बड़ा सवाल था। वही कहते हैं ना वरुण, की चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कुछ ऐसी गलतियां छोड़ जाता है कि वो पकड़ा जाता है बहुत आसानी से। क्योंकि देखिए अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और जो पुलिस है अभी वो उस जमाने की पुलिस नहीं है कि जब पुलिस केवल रजिस्टर भरती थी। अभी पुलिस के पास तमाम आधुनिक चीजें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी चीज जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने पुलिस को ये बताया कि सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं, लोकेशन क्या बताती है, और लोकेशन और सीडीआर के आधार पर पुलिस ने सारे डॉट्स को कनेक्ट कर लिया। ये पता चल गया अमृता यहाँ पर थी, अमृता कौन से दो लोगों के संपर्क में थी, इन तीनों के बीच में लगातार कितनी बार बातें हो रही थी, कितनी बार ऐसा हुआ कि इनकी लोकेशन एक ही थी, यानी कि लंबे वक्त से ये लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। और जब आमने सामने तीनों को बैठाकर इस पूछताछ को किया गया तो तीनों लोग टूट गए, फिर उन्होंने बता दिया कि हाँ ये प्लानिंग थी, और उसके लिए बाकायदा हमने कई वेब सीरीज देखी, क्राइम थ्रिलर्स देखे, और हमने ये प्लान किया कि किस तरीके से हमें इस हत्याकांड को अंजाम देना है। पल्लवी, एक बहुत प्रसिद्ध मूवी है हॉलीवुड की, द बोन कलेक्टर, उसमें मूवी में दिखाया गया कि एक कातिल होता है, कातिल अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता, और एक पुलिस वाला होता है जो अपाहिज हो चुका होता है, और वो केवल अपने दिमाग से ये पता कर लेता है कि कातिल कौन है। और आप समझिए कि जितनी भी फिल्में हैं, अंत में अगर वो फिल्म उन्होंने देखी भी थी, अगर क्राइम सीरीज उन्होंने देखी भी थी, तो उनको ये भी देखना चाहिए था कि अंत में पकड़ा ही जाता है। कभी मैंने तो कम से कम कोई ऐसी क्राइम सीरीज नहीं देखी जिसमें अपराधी बच गया हो। बिल्कुल। एक बहुत चूंकि आज सबसे बड़ा अपडेट आया इस पूरी खबर पर, ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट था लड़का रामकेश जी, उसके मोबाइल में कहा जा रहा है कि और भी लड़कियों की कुछ तस्वीरें हैं, प्राइवेट तस्वीरें हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि वो किसी तरीके का एक ब्लैकमेलर भी था, जिसको लेकर वो जो लड़की अमृता वो उसके ऊपर इल्जाम भी लगा रही थी? क्या है इस पूरी घटना का? देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं तकरीबन 15 लड़कियों के, महिलाओं के जो प्राइवेट मूवमेंट्स की तस्वीरें और वीडियोस हैं वो रामकेश के पास मिले हैं।
पुलिस अभी उनकी जांच कर रही है, सत्यता की जांच कर रही है। पहली चीज तो ये पता किया जाएगा कि ये महिलाएं कौन हैं। फिर उन महिलाओं से बात की जाएगी, क्या वो रामकेश को जानती थी, क्या रामकेश के साथ उनके संबंध थे, क्या रामकेश उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अगर ये बात साबित हो जाती है कि रामकेश उनको ब्लैकमेल कर रहा था और रामकेश जानबूझकर इस तरह की जो चीजें हैं उनको अपनी हार्ड डिस्क में रखता था, तो यकीनन ये तो माना जाएगा कि रामकेश की इसमें भूमिका थी, वो गलत कर रहा था। लेकिन अगर ऐसा भी है तब भी अमृता को कोई राहत नहीं मिलने वाली। कोर्ट या कानून आपके लिए जो एक हत्यारा है उसके लिए तब भी वही है। बेशक उसने जो हत्या की वो हत्या इस वजह से की कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, लेकिन अमृता के पास एक रास्ता था। अमृता पुलिस के पास जा सकती थी, अमृता अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर सकती थी, कानून के द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं उनका इस्तेमाल कर सकती थी। और पुलिस के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पुलिस उन सारी तस्वीरों को, वीडियोस को आइडेंटिफाई कर सकती थी, उनको डिलीट करा सकती थी और इसके लिए रामकेश को सजा भी हो सकती थी। वरुण, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब इस तरीके के क्राइम्स होते हैं उस दौरान आपको एक बहुत बारीक बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए। वरुण, अक्सर भी सुनने को मिलता है, होता भी दरअसल यही है, यही सबसे बड़ा फैक्ट है। अगर आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बावजूद इसके अगर वो कोर्ट में पलट जाता है तो वो गुनहगार नहीं होता। लेकिन जब सबूत ये बताते हैं कि वो गुनहगार है तो उसके पलटने का कोई फायदा भी नहीं है पल्लवी। जब इसका ट्रायल होगा, जब चार्जशीट पुलिस पेश करेगी तो अपने पक्ष में वो कुछ चीजें वहां रखेगी। पहली चीज, अमृता की लोकेशन क्या थी। दूसरी चीज, अमृता की कॉल डिटेल क्या कहती है। तीसरी चीज, जो प्लानिंग हुई, जो आमने सामने बैठा के इनको पूछताछ किया गया, नार्को टेस्ट के क्या रिजल्ट रहे या अन्य तरीके के जो टेस्ट होते हैं, ये तमाम जब चीजें कोर्ट में रखी जाएंगी तब यकीनन मुझे लगता है कि जो कातिल हैं वो बच नहीं पाएंगे। अच्छा, अब मुझे लगता है कि इस पूरी खबर के बाद एक कमेंट जरूर आएगा, सोनम रघुवंशी का मामला। बिल्कुल, क्योंकि लोग भी अब यही पूछने वाले हैं कि सोनम रघुवंशी के केस में अब क्या हुआ। बिल्कुल, देखिए उस केस में जो अंतिम चीज थी वो थी चार्जशीट बन गई थी और चार्जशीट पेश हो रही है कोर्ट में। जब कोर्ट में एक बार चार्जशीट पेश होगी, आरोप तय होंगे सोनम रघुवंशी के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर, तब यकीनन हम एक पूरा वीडियो अपने दर्शकों के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो अगर आप इस खबर के बारे में नहीं जानते थे कि आखिरकार दिल्ली के गांधी विहार के उस फ्लैट में क्या हुआ जब एक यूपीएससी का अभ्यर्थी इस तरीके से जिंदा जला दिया गया, हालांकि उसका गला घोटकर उसे जला दिया गया था, उसमें जो कातिल निकली वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो अगर आपका भी कोई रिएक्शन है इस पूरे वीडियो पर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर लिखकर हमें भेजिएगा। इसके साथ ही आप ये जरूर बताइएगा कि आप और कौन सी खबर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और खास तौर से कौन सी ऐसी खबर है जिसके बारे में आप एक्सप्लेन तरीके से जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वरुण, अब तक जितनी भी जानकारी हमने इस पूरी खबर को लेकर दी है वो अभी काफ़ी हैं और जैसे जैसे अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।